बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। अर्थ सहित रामचरितमानस के पारायण में आप सभी को जय सिया राम। आइए अर्थ सहित रामचरितमानस का पारायण आरंभ करते हैं। बालकांड 15 दोहे हो गए थे। आज 15वें दोहे को पढ़ते हुए आगे के दोहों का हम पारायण करेंगे। सपनहु साचहु मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर होम जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। ये वंदना प्रकरण चल रहा है महाराज। तुलसीदास जी महाराज ने सभी की वंदना की है और उस वंदना में शिव जी और पार्वती जी की वंदना कर रहे हैं कि यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जावे। बंदऊ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। प्रणवऊ पूरे नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अब मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ और सरयू नदी की वंदना करता हूँ, जो अति पवित्र करने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय नंदक सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशो की बनाई बसाए। बंदम कौशल्यादि सि प्राची, कीरति जासु जग सकल जग माची। उन्होंने उस जो है अयोध्यापुरी ने और सरयू नदी ने, श्री रामचंद्र जी ने महाराज सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बना करके अपने लोक धाम में बसा दिया। ऐसी अयोध्या नगरी है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। कौशल्या माता को पूर्व दिशा की उपमा दी है। महाराज मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति सारे संसार में फैल रही है। प्रगट्याऊँ जहाँ रघुपति ससि चारु, विश्व सुख दिखल कमल तुषारु। दशरथ राऊ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। जहाँ उस कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर करुणा की मूर्ति मान करके मैं करऊँ प्रणाम। करम मम बानी, करऊँ प्रणाम करम मन बानी। करहूँ कृपा सुति सेवक जानी। तिन जिनहि बिरची बड़ भयहूँ विधाता। महिमा अवधि राम पीतु माता। मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। राम जी की जो माताएं हैं और जो पिताजी हैं वह सब भी मेरे ऊपर कृपा करें। मैं तो उनके बेटे का सेवक हूँ, जिनको रच करके श्री राम जी के माता पिता को रच करके
और ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरहूँ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। जो महाराज जिन्होंने दीन दयालु प्रभु श्री राम जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ये कहते हुए हार घुनंदन प्राण पियारे, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पीतु हित चित चातक जल धरे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राउ गयूँ सुरधाम। राम जी राम जी राम जी कहते कहते प्राण त्याग दिए। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पर गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यं गोई, राम बिलोकत प्रगट्यं सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे महाराज, लेकिन मन में राम जी के प्रति, राम जी के चरणों में उनका बड़ा गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग, महाराज बड़े योगी थे, और भोग, राजा तो थे ही सही, तो योग और भोग में छिपा रखा था। परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। जो ही महाराज सीता स्वयंवर में विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए और उनको जब राजभवन में बुलाया गया, पहले तो एक अमराई में ठहरे थे। जो ही उनको देखा, अरे महाराज मूर्ति मधुरे मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। मूर्ति मधुरे मनोहर देखी, भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। जो ही उन्होंने प्रभु श्री राम जी की बड़ी मधुर और मनोहर मूर्ति देखी, वो महाराज विदेह हैं, वो वास्तव में विदेह हो गए। राम जी को देखते तन मन की भी सुध नहीं रही। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकई मनु त्यागा। जो ही महाराज उनको देखा, वो ब्रह्म सुख पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हैं महाराज, जिनका राम जी के चरणों में बड़ा अगाध प्रेम, ऐसे जनक जी को मैं परिवार सहित प्रणाम करता हूँ। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रति जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। मैं सबसे पहले भरत जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। वंदना प्रकरण देखो महाराज, किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। और फिर अंत में तो सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। जिनका वो नाम ले सके और जिनका नहीं ले सके, महाराज सबको प्रणाम किया। अंत में भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। जब अयोध्या में रहे तब भी, और जब चले गए वन में श्री राम जी,
तब भी महाराज भरत जी हमेशा राम जी रटते रहे 14 साल तक। तो श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभगी भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमल बड़े शीतल हैं, बड़े सुंदर हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। अब कीर्ति राम जी की भी है और कीर्ति लक्ष्मण जी की भी है। दोनों की कीर्ति में क्या अंतर है महाराज? कहते हैं महाराज वो कि जो रघुपति की जो कीर्ति है, भगवान श्री राम जी की जो कीर्ति है, विमल पताका, बड़ा निर्मल यश रूपी जो पताका है महाराज, वो क्या है? वो तो झंडे के समान है। और लक्ष्मण जी का जो यश है वो महाराज डंडे के समान है। जब तक डंडा नहीं होगा झंडा उसमें नहीं फहराया जाएगा। झंडे के लिए डंडा बहुत जरूरी और डंडे के लिए झंडा बहुत जरूरी है। इसीलिए महाराज राम जी का जो निर्मल यश है वो मानो झंडे के समान है, और उसको फहराने के लिए महाराज लक्ष्मण जी का जो यश है वो डंडे के समान है। डंडा जितना ऊंचा झंडा उतना ऊंचा, झंडा जितना मजबूत महाराज उतना ही मजबूत फिर झंडा भी हो जाता है। तो राम जी का निर्मल यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है। शेष सहस्रे शीश जग कारण, जो अवतर्यं भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना करे। शेष जी के ही तो अवतार हैं लक्ष्मण जी, इसीलिए कहते हैं महाराज जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण, 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों के खान हैं, कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन। श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जसि आप बखाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर हैं, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। यहाँ हमारा 2 जोड़ियाँ बन गई थी इन चारों भाइयों में, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। पहली जोड़ी राम जी की और लक्ष्मण जी की, दूसरी जोड़ी भरत जी की और शत्रुघ्न जी की। भरत जी राम जी जैसे श्याम हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के समान गौर हैं। तो श्याम गौर की 2 जोड़ियाँ बन गई है महाराज। अब कहते हैं कि मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं। दुष्ट रूपी वन है, मानो दुष्ट ही वन है, और उस वन को जला डालने के लिए हनुमान जी महाराज अग्नि स्वरूप हैं। जो ज्ञान की मूर्ति हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे आगे हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं।
कपिपति रीछे निशाचर राजा, अंगदादीजे किस समाजा, बंदाऊँ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जी न पाए। कपिपति बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, महाराज सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और महाराज राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सूर नर असुर समेते, बंदाऊँ पद सरोज सब केरे, जय बीनु राम जय बीनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर भी ज्ञान विशारद, प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा, करहूँ कृपा जन जानी मुनीसा। श्री सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक करके उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊँ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से, महाराज पहले भक्ति मन में आती है, और जब मन में आती है तो महाराज वचन में भी आ जाती है, और जब वचन में आती है महाराज तब कहीं कर्म में आती है। फिर हमारे हाथ पाँव आंखें कान नाक सब काम करने लग जाते हैं। एक की भी कमी रहती है तो भक्ति अधूरी है। यदि मन न लगे तो वचन भी किस काम के, कर्म भी किस काम के। मन में आ गया लेकिन महाराज वचन में नहीं आया तो भी क्या काम के। मन वचन हो गए लेकिन महाराज कर्म में नहीं आए तो भी कोई काम के नहीं है। भगवान के लिए महाराज बाजार से सामग्री लानी है तो ये हाथ पैर आंखें कान नाक जो भी है सब काम करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं,
परंतु वास्तव में महाराज अभिन्न हैं, एक ही हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन बहुत ही प्रिय हैं। गिरा अर्थ, महाराज वाणी है और वाणी में ही अर्थ है, अर्थ में ही वाणी है, लहर में ही जल है और जल में ही लहर है। जिसे कहने में देखने में ये अलग लग सकते हैं, क्योंकि जब महाराज हवा नहीं चलती है, जल शांत रहता है तो लहर नहीं होती है। अब महाराज हवा चली तो लहर ऊपर उठ गई है, तब कहते हैं ये लहर है, ये जल है। तो कहने में जल और लहर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है। जल ही लहर है, लहर ही जल है। उसी प्रकार महाराज वाणी शब्द, महाराज शब्द ही अर्थ है और अर्थ ही शब्द हैं। इस प्रकार जो सीताराम जी के जो चरण कमल हैं, महाराज मैं उनकी वंदना करता हूँ। और उनको कौन प्रिय है? महाराज दीन बहुत प्रिय हैं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, उनको दीनों पर दया करने का महाराज उनका स्वभाव है। उनको दीन बहुत प्यारे लगते हैं। और सही बात भी है, भगवान के पास जावें तो दीन बन के ही जावें। वहाँ अहंकार, घमंड, मद ये सब नहीं चलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब नाम की महिमा का वर्णन करते हैं महाराज। भगवान का नाम कैसा है, नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। बंदउ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर माया वेद प्राण सो, अगुण अनूपम गुण निधान सो। कहते हैं मैं श्री रघुनाथ जी के नाम, राम, र और म दो अक्षर हैं, आके मात्र लगी हुई है र में। तो हमारा राम जो नाम है उसकी वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु है। महाराज इन्हीं से इन सभी में प्रकाश प्राप्त होता है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ऐसा है इनका नाम राम जी का। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो राम जी का नाम है वह महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी भी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। महाराज मुक्ति में जो काल कवलित होते हैं, दिवंगत होते हैं, कहते हैं महाराज शिव जी महाराज उनके कान में जा कर के राम नाम का महाराज वो जो है राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं। अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? काशी में मरने वालों के कहते हैं कान टेढ़े हो जाते हैं। वो आकर के जब कान में कहते हैं ना मुंह लगा के, तो कहते हैं कान टेढ़ा हो जाता है। अब ये किंवदंती है, क्या है पता नहीं। वहाँ के निवासियों से इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है, किसी के मुंह से हमने भी सुना था। महिमा जासु जान घन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयं शुद्ध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेई पिया संग भवानी।
आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज वो जो है ब्रह्म के समान हो गए उल्टा नाम जप करके। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, एक राम का जो नाम है इन हजारों नामों के बराबर है। हर से हेतु हेरि हर ही को, किया भूषण तिया भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलू दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा बरखा ऋतु रघुपति भगती। षटकोण वाले को ख बोल दिया जाता है, स भी बोल दिया जाता है, तो इसको हम बरखा ऋतु अथवा वर्षा ऋतु रघुपति भगती। तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मासे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधार हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा और सेवगण धान है। महाराज राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। जब सावन भादो में वर्षा होती है तो धान खूब महाराज पैदा होता है, भक्ति खूब पैदा होती है भक्तों के हृदय में। आखर मधुरे मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। र मनोहर म मनोहर, जो वर्णमाला रूपी जो शरीर है महाराज, उस शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। भक्ति और मुक्ति महाराज दोनों मिलती है। कहत सुनत सुमिरत सूठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति भील गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये राम और राम नाम कहने से महाराज ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को तो महाराज श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति महाराज कम हो जाती है। किसको कम बताएं, किसको अधिक बताएं। और वैसे भी ये अल्प प्राण है, बोलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है महाराज। जैसे बोलते ना
ख, घ, इस तरह के जो महाप्राण वाले अक्षर हैं, इसीलिए महाराज राम बड़े आसानी से बोला जाता है। न रकम है और न कम है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान, एक जीव है एक ब्रह्म है। स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरेस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतीय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं, और ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं, कर्णफूल। भक्ति रूपी महाराज जो सुंदर स्त्री है, ऐसी उस सुंदर स्त्री के कानों में महाराज ये कर्णफूल है, म ये इधर का कर्णफूल है। दोनों महाराज कान के सुंदर आभूषण हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादितो से समय सुगति सुधा के, कमठ से सम धरे व सुधा के। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमती हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। ये सुंदर गति, क्या सुंदर गति, मोक्ष ही सुंदर गति है। उस सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। क्योंकि कभी का स्वाद हो तृप्ति ना हो, और तृप्ति हो किंतु स्वाद ना हो, तो महाराज दोनों अधूरे रहते हैं। ये उस अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। और जीव रूपी जो यशोदा जी है, उन यशोदा जी के लिए ये श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार र महाराज छत्र रूप है, और दूसरा जो मकार है वह मुकुटमणि के समान है। रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। देखो महाराज, र जो है ना वह र ऊपर जाता है। अगर आधा र हो तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। जैसे लिखेंगे ना मर्म, जब मर्म लिखेंगे तो पूरा हो तो म र म, और यदि र आधा है तो आगे के अक्षर के ऊपर जाएगा महाराज, वह है र। ये दो अक्षर ऐसे हैं जो कभी नीचे नहीं आएंगे महाराज, हमेशा अक्षरों के ऊपर ही जाएंगे। म महाराज बिंदु जब लगेगी तो बिंदु महाराज ऊपर ही लगेगी। जब हम कहेंगे एवं, तो एवं में वो जो बिंदु है वो व के ऊपर लगेगी। इसीलिए करें महाराज, मानो एक छत्र है और एक मुकुटमणि है। श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर ये बड़ी शोभा देते हैं। एक महाराज जो र है वो छत्र के समान है, और दूसरा मुकुटमणि के समान हैं। ये जाप सब अक्षरों के ऊपर हैं। और आज के पारायण को यहीं देंगे विराम। अगला पारायण फिर अब जब कभी हम वीडियो बनाएंगे महाराज, उसमें आपके साथ, हम तो कहते हैं आप जब पारायण पे बैठें कभी इसको सुने तो महाराज ग्रंथ लेके ही बैठें, तो आपका भी पारायण हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभो।